श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान का अभ्यास या आध्यात्मिक जीवन वह यात्रा है जिसमें हम जो हमको समझते हैं वहां से प्रारंभ होते हैं और जो हम हैं वहां पहुंचते हैं। तो हमने अभी अपने आप को क्या समझा है तो वो निश्चय कर ले पहले, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और हम क्या है ये निश्चय शास्त्र करेंगे। ये जो यात्रा है इस यात्रा को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। अब हमने अपने आप को संबंध वाला और संग्रह वाला एक व्यक्ति समझा है। यहां से हमारी यात्रा शुरू हो गई। अब शास्त्र क्या बताते हैं कि तुम एकमेवा द्वितीय हो, माने तुम्हारा कोई संबंधी भी नहीं है और तुम्हारे पास कुछ संग्रह भी नहीं है। तो ये कौन सा एक है? ये वो एक है कि जिसमें दो की संभावना नहीं और दो का प्रभाव नहीं। दो का प्रभाव होता है दो प्रकार से, 1/2.5, 1 × 2 माने 2। तो जिस पर दो का प्रभाव संभव नहीं क्योंकि दूसरा है ही नहीं, तो ये कौन सा एक है कि जिस पर दो का प्रभाव नहीं होता? तो पता चलेगा यह अनंत है, इन्फिनिट है। अनंत पर ही दो का प्रभाव नहीं होता। इन्फिनिट डिवाइडेड बाय 2 doesn't become half infinite, and infinite multiplied by 2 doesn't become 2 infinities। एक ही रहता है। इसीलिए यह ध्यान की जो प्रक्रिया है वो अनेकता से निकल करके एक की ओर अग्रसर होना है। अब अनेकता क्या है? अनेक विषय है, उन अनेक विषयों में से एक विषय को पकड़ लिया। जैसे शब्द पकड़ लिया, 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इन 5 में से एक विषय को पकड़ लिया, शब्द को। अब शब्द भी अनेक है। जब हम शब्द कहते हैं तो उसके साथ शांति भी आ गई। जब हम कहते हैं ये आदमी लंबा है तो नाटा भी हमने क्रिएट किया है। हम कहते हैं ये मोटा है तो पतला भी क्रिएट किया है। ये कहते हैं गोरा है तो काला क्रिएट किया। अमीर है कहा तो गरीब पैदा हो गया। देखो, इसीलिए हमने जो अपने आप को स्वीकार किया है उसके बारे में थोड़ा चिंतन करें। शब्द को लिया तो शब्द के साथ शब्द का अभाव भी आ गया। शब्द, शब्द का अभाव, शब्द शब्द का अभाव, फिर शब्द, थैंक यू। देखो, तो शब्द और शब्द का अभाव साथ साथ चलता है। केवल शब्द नहीं रह सकता, केवल शब्द का अभाव नहीं रह सकता। तो हमने जब एक विषय को चुना शब्द, तो उसमें शब्द का अभाव आ गया। अब शब्द को हम किससे ग्रहण करते हैं? श्रवण शक्ति से।
अपने कान से। तो यह जो कान है ये केवल शब्द का ग्रहण करते हैं, लेकिन हमने शब्द के अभाव को भी तो ग्रहण किया था। तो शब्द के अभाव को हमने किससे ग्रहण किया था? देखो, अब ढूंढो। मन जब कानों से निकलता है तब उसमें शब्द ग्रहण करने की शक्ति होती है। मन जब कानों से नहीं निकलता, माने मन जब श्रवण शक्ति नहीं बनता, तो उस मन को शब्द ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। बिजली जब बल्ब से प्रकट होती है तो उसको प्रकाशित करने की क्षमता होती है। यदि बल्ब नहीं हो तो बिजली प्रकाशित नहीं कर सकती। तो जब हम शब्द के अभाव को ग्रहण करते हैं तो उस समय हम कहां होते हैं? शब्द को ग्रहण करते हैं तब कानों में बैठे, शब्द के अभाव को ग्रहण करते हैं तब मन में बैठे हैं। और जब शब्द के अभाव के प्रति, माने साइलेंस, शांति के प्रति हमारा दुराग्रह हो जाता है, तो छोटे मोटे शब्द भी हमको विक्षेपित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। थोड़ा भी कहीं डिस्टरबेंस हो जाए तो ये व्यक्ति एकदम कूद पड़ता है। अब हमको ये देखना है कि जब शब्द का ग्रहण हो रहा है तो हम कानों में है, शब्द का ग्रहण नहीं हो रहा है तब हम मन में है। तो हम कौन है? शब्द के भाव में भी है, शब्द के अभाव में भी है, और इसीलिए हम शब्द के भाव अभाव के परे है। यह भावा भाव के परे जो तत्व है वो हम है शास्त्रों के अनुसार। अब ये दो बातें स्पष्ट हो गई। हम अपने को क्या समझते हैं? संग्रह और संबंध के बोझे को ढोने वाला गधा। वहां से हमारी यात्रा शुरू हो गई और पहुंच गए कहा? जहां एकमेवाद्वितीय, संभव नहीं संग्रह और संबंध, इन दोनों के परे हमको जाना है। यदि ये रोड मैप, ये जीपीएस क्लियर हो गया, अब हमको हमारी यात्रा शुरू करनी है। अब इस यात्रा में संग्रह और संबंध कहां से शुरू होते हैं? संग्रह और संबंध शुरू होते हैं शरीर के साथ तादात्म्य करने से। इसीलिए पहली स्टेप ध्यान के अभ्यास में, जिसके द्वारा शरीर के साथ तादात्म्य समाप्त हो जाए। ये इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने का कारण यही है। कई बार लोग कहते हैं हमको, स्वामी जी ये आप जो कहते हो ना कि शरीर के साथ तादात्म्य छोड़ो, वो संभव नहीं। तो फिर आपको दुख की निवृत्ति संभव नहीं। स्वीकार कर लो, ये संभव नहीं कहने से नहीं होता। अस्ति इति उपलब्धव्या है संभव, कोई असंभव नहीं इस दुनिया में। जिस शरीर को हमने निर्माण नहीं किया, जो शरीर हमारी बात मानता नहीं, उसको बेवकूफी से हम यदि मैं कह सकते हैं, तो ये जो असंभव को जब संभव कर लिया है तो संभव को संभव क्यों नहीं करेंगे?
केवल आवश्यकता है चिंतन की। अब हमको चिंतन करना है। चिंतन ये करना है कि यदि हम शरीर नहीं है, अब ध्यान का अभ्यास माने मेडिटेशन खेलना, ध्यान करो मत, खेलो। जब आप खेलोगे ना तो उसमें मैं पैदा नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे लोग घर घर खेलते हैं, तो भाई बहन होते हैं छोटे छोटे, वो पति पत्नी बनते हैं, तो वो खेल रहे हैं, वो असल में थोड़ी पति पत्नी बनते हैं। इसीलिए वो दुखी नहीं होते। माने पति पत्नी ये दुख का रिश्ता खेल रहे हैं, लेकिन वो सुखी रहते हैं। और जो असल में पति पत्नी दुख का रिश्ता खेल रहे हैं, वो दुखी रहते हैं। देखो रिश्ता वही है। एक जगह में पति पत्नी का रिश्ता दुख दे रहा है, दूसरी जगह में खुशी दे रहा है। कारण क्या है? वो खेल रहे हैं। उसको, लड़के को मालूम है मैं कहाँ पति हूं, मैं सुखी हूं। लड़की को मालूम है मैं कहाँ पत्नी हूं, मैं सुखी हूं। देखो, आपको पता है ना, दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। तो जब ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, पति पति पत्नी पत्नी, तो वहां मैं निर्माण नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? टाइम पास हो रहा है। जो कार्य आप टाइम पास करके लिए करो, उसमें मैं निर्माण नहीं होता। देखो, यदि आप ध्यान करोगे, अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करो, बाहर में टाइमिंग लगा दिए, मिलने का समय रात को 2 बजे से 4 बजे तक, ये ऐसा नहीं होता। देखो संतो, ये पूरा जीवन नाटक चल रहा है। तो हम बैठे ध्यान के लिए और नाटक शुरू कर दिए। जो पहली एडजस्टमेंट हमने बताई थी, शरीर को ठीक से रखे, इस समय हम प्रसन्न हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। अब हम ब्रह्म को प्राप्त करने जा रहे हैं, इसीलिए प्रसन्न है, क्योंकि हम घर जा रहे हैं। हमारे हृदय में हमारे गुरु महाराज और भगवान विराजमान है। वो हमारा मार्गदर्शन और संरक्षण करते हैं अंदर से ही। इस समय हम मिस्टर नोबडी, हमने अपने भूतकाल को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। इस समय हमारी उम्र केवल 1 सेकंड की है। ध्यान के बाद हम क्या करेंगे, इसका कोई संकल्प नहीं। अब हम मेडिटेशन खेलना शुरू करेंगे। लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। अब समझो हमारी देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई, तो उसका कैसा अनुभव होगा? अब करो कल्पना, खेलो। तो देह के जो गुणधर्म है, वो गुणधर्म हमारे नहीं होंगे। तो देह का पहला गुणधर्म देह का आकार है। हम देह से अन्य हैं,
तो हमारा कोई आकार नहीं, हम निराकार है। निराकार क्या है इस जगत में? निराकार है आकाश। तो हम ये धारणा करें, आकाश तुल्य, आकाश का जो अनुभव है वही अपना है। क्या अनुभव है आकाश का? आकाश सभी आकारों को आधार देता है, लेकिन कोई भी आकार में आसक्त नहीं होता। तो यदि हम आकाश आकाश खेल रहे हैं तो हमारे जीवन से आसक्ति समाप्त होनी चाहिए। ना विषयों के प्रति, ना व्यक्तियों के प्रति, ना देश काल परिस्थिति के प्रति, कहीं भी आसक्ति नहीं। आसक्ति माने विचारों की धारा उस वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति की तरफ दौड़ती रहती है, उसको कहते हैं आसक्ति। जहां हमने आकाश का रूप धारण किया, सब आकार समाप्त हो गए। अब हमारे देह का आकार भी निकल गया है, क्योंकि हम इस समय आकाश तुल्य है। दूसरा, आकाश का आदि मध्य अंत नहीं होता। क्या ये बात हम पर लागू नहीं होती? ना तो हमको आदि अपने जन्म का अनुभव है, ना तो अंत अपनी मृत्यु का अनुभव है। जब ये दो बिंदु नहीं तो मध्य कहाँ होगा? यह आदि मध्य अंत रहित वस्तु अपना आपा है। हमको कुछ बनना नहीं है, हम जो है उसको पहचानना है। शरीर का जेंडर होता है आकाश तुल्य, निराकार, जो केवल एक मात्र है। उसका मेरा क्या जेंडर हो सकता है? कुछ भी नहीं।
ये अपना आपा है। जितने रिश्ते नाते निर्माण होते हैं वो देह के साथ तादात्म्य करने के बाद, यदि देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया तो सब रिश्ते नाते एक क्षण में गायब। जैसे लड़की ने लड़के से डाइवोर्स लिया, माने तादात्म्य छोड़ दिया, तो सास को और ससुर को छोड़ने के लिए कुछ अन्य नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से देह के साथ तादात्म्य नहीं, कोई भी रिश्ता नाता आपको परेशान नहीं करेगा। यह आपका स्वरूप है। इसको धारणा कहो या भावना कहो, तो यही धारणा करनी है, आकाश तुल्य हम है। निराकार, निर्विरोध, अनादि अनंत, एकमेवाद्वितीय। आकाश का कोई आधार नहीं, आकाश सबको आधार देता है। स्वयं निराधार। इसी प्रकार से हमारा कोई आधार नहीं, हम सबके आधार है। शरीर को लेकर ही अंदर और बाहर की कल्पना वैलिड है। आकाश में अंदर बाहर ये कल्पना नहीं होती। जहाँ अंदर बाहर इस कल्पना का त्याग कर दिया है, वही परमात्मा का अनुभव है।
इंद्रिय और मन अनंत को ग्रहण नहीं कर सकते, और इस अनंत आकाश की धारणा करने से इंद्रिय और मन एकदम गायब हो जाते हैं।
यह ध्यान का अभ्यास पूरे दिन भर चलता है। जगत में व्यवहार करते समय क्या किसी भी वस्तु के भाव अभाव में हम प्रभावित हो रहे हैं? यदि प्रभावित हुए तो हमारा ध्यान टूटा। यह जड़ समाधि नहीं है। कोई भी विषय हो या उनका अभाव हो, दोनों के द्वारा, भाव अभाव के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा हर क्षण, सावधान रहना कि कहीं हम इस स्थूल जगत से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। जैसे आकाश में कुछ भी हो जाए, आकाश ज्यों का त्यों, उसी प्रकार से
जीवन में कुछ भी लाभ हानि, अपना पराया, इनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने समझा होगा, हमने किया कुछ नहीं, केवल खेल रहे थे। ध्यान ध्यान, और इसके कारण ध्यान अच्छा हुआ या बुरा हुआ, दोनों समान है, क्योंकि हम खेल रहे थे। हम मेडिटेटर बने तो नहीं थे ना। मेडिटेटर बनते तो अच्छा हुआ ध्यान, अच्छा नहीं हुआ ध्यान। लेकिन हम तो केवल खेल रहे हैं। इसमें ये भाव निर्माण नहीं होता कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। तो मेडिटेशन हो रहा था, हमने किया नहीं। और यह मेडिटेशन की संतुलित स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसमें न लाभ है न हानि है, इसमें न सक्सेस है न फेल्यूर है। इसमें न प्रारंभ है न अंत है। यह स्थिति हमेशा बनी रहती है। गहरी सांस ले लो।
हाथ पैर की उंगलियां हिला लो। और उठने के पहले फिर इस स्थिति में प्रवेश करो अपने आप। अब हम बताएंगे नहीं, केवल 2 मिनट के लिए। जगत के विषय, वस्तु, व्यक्ति जितनी मात्रा में हमको प्रभावित नहीं कर सकते, उतनी मात्रा में हमारा देहात्म भाव कम हो गया है। और जितनी मात्रा में प्रभावित करते, उतना देहात्म भाव ज्यादा हो गया है। देहात्म भाव के बिना जागृत अवस्था संभव नहीं। ध्यान का तात्पर्य देहात्म भाव रहित जागृत अवस्था की अनुभूति। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। ऐसे संत महात्मा देहात्म भाव से नहीं जीते, देह के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसीलिए देह के दृष्टि से वो जगत में नहीं रहते। ममे द्वेषोस्ति न प्रियः। जब जब समय मिले दिन में 2-3 बार 4 बार अपने कमरे में 10-15 मिनट तक प्रयत्न करें, तो धीरे धीरे इसमें रस आने लगता है और जीवन रसमय हो जाता है। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।